हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम फिर से देखेंगे दोस्तों ट्रिक के साथ करेंट अफेयर। जिसका ट्रिक बनेगा केवल हम लोग उसी का ट्रिक देखेंगे, अन्यथा किसी का ट्रिक जो है ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। देखिए, भारत की अगले थल सेना प्रमुख निम्न में से कौन होंगे? तो कौन होंगे? ऑप्शन नंबर देखिए और जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें का बी सही है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी। तो ये होंगे दोस्तों अगले थल सेना प्रमुख, याद रखिएगा। और इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है दोस्तों कि अभी जो वर्तमान में है ना, 30 अप्रैल को रिटायर हो रहा है कौन? एम नरवणे जी। तो इसकी जगह लेंगे कौन लेंगे? है ना, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये है विश्व यकृत दिवस, वर्ल्ड लीवर डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर देखिएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे। तो ध्यान देने योग्य बात ये है दोस्तों कि भारत जो है लीवर, है ना, लीवर की बीमारियों में दोस्तों भारत जो है वो 10वां स्थान है। लीवर की बीमारियों से मरने वालों में दोस्तों, है ना, भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और लीवर की बीमारियों के बारे में, है ना, जागरूकता फैलाने के लिए, लीवर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये, है ना, दिन मनाया जाता है दोस्तों, विश्व यकृत दिवस। तो याद रखिएगा, है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी चर्चा में है अभी, तो सबको पता होगा दोस्तों। तो 21, है ना, दिवस टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वही है दोस्तों अपना छत्तीसगढ़। तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा दोस्तों कि ये छत्तीसगढ़ को मिला पहला पुरस्कार है टीबी मुक्त के क्षेत्र में, है ना, टीबी मुक्त अभियान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को पहला पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा, पहला, है ना। ये अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना, छत्तीसगढ़ से संबंधित है, इसको हम लोग ट्रिक से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस नदी के तट पर देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं? ए बी सी या डी? कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है, पैरी नदी। तो सबसे पहले आप ट्रिक से इसको याद करने की कोशिश करिएगा। देखिए, यहाँ पर बंदर है और यहाँ पर पैरी में पैर है ना, तो बंदर के पैर में दोस्तों क्या बंधा होता है? देखे होंगे आप लोग, है ना। तो बंदर के जो है पैर में, है ना, रस्सी बंधा होता है, तब तो वो नाचता है ना भाई, ठीक है। तो इस प्रकार आप रिलेट करके देख सकते हो, कनेक्ट करके देख सकते हो। बंदरगाह, है ना, तो बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं कहाँ? बंदर से आपका बंदर आएगा, बंदर में, है ना, पैर, और पैर, पैर से पैरी बांधे हैं रस्सी, है ना, तो इस प्रकार रिलेट करिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि राजिम से, है ना, तो राजिम से 25 किलोमीटर दूरी पर दोस्तों क्या है? गांव है। कौन सा गांव है? कुटेना, है ना। तो कुटेना याद रखिएगा, जिसको सिरकट्टी गांव भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बंदरगाह होने का प्रमाण मिला है दोस्तों, है ना। तो याद रखिएगा, इतना आप डिटेल पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तो ये है कहाँ? राजिम है ना। राजिम कहाँ पर है दोस्तों? कमेंट्स करके बताइएगा, है ना, कौन से ज़िले के अंतर्गत आता है राजिम। ओके, चलिए देखिए आपका, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला, है ना, इंटरनेट रेडियो, रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च हुआ है? तो आपका कहाँ लॉन्च हुआ है दोस्तों? ए बी सी या डी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, नागपुर, है ना। रिलेट कैसे करिएगा, कनेक्ट कैसे करिएगा? सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पर रेडियो दक्ष है ना, दक्ष। दक्ष को हम लोग डस बना सकते हैं, डस। और कौन डसने का काम कौन करता है भाई? है, हम तो नहीं करते हैं, नाग करते हैं ना। तो नाग, नाग से नागपुर, डसने का काम दक्ष, डस, है ना। तो वैसे भी दक्ष, अगर हम कथा कहानी पढ़ेंगे तो दक्ष भी एक क्या थे दोस्तों आपका, है ना, तक्षक, दक्ष, है ना। तो ये नाग थे, तो याद रखिएगा ये है ना। तो ये दक्ष, डस, नाग, है ना, नाग से नागपुर, है ना, और डस से रेडियो दक्ष। ओके, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, हाल ही में आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों आपका? देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसमें का, है ना, बी सही है, भुवनेश्वर कुमार। तो इसका जो है ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर फिर भी बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। 150 वर्ग फुट भवन लिए, ओके, नहीं बनेगा फिर भी आप याद कर लीजिएगा, दिमाग में अपलोड हो जाएगा। देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न ये वाला है। देखिए, हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाएगा? तो कहाँ फहराया जाएगा? देखिए, ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसमें का सी सही है, मणिपुर, है ना। तो इसके लिए ट्रिक ये है दोस्तों, सिंपल सा ट्रिक है, आपको हमेशा के लिए अपलोड हो जाएगा। आप ऊंचा को पकड़िए, ऊंचा, है ना, और मणि,
है ना, पाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऊंचा बनना पड़ता है ना। कोई भी मणि हो दोस्तों, चाहे वो पोस्ट का मणि हो, चाहे फिर वो जो सोने का मणि हो, या फिर नाग वाला मणि हो, हमको क्या बनना पड़ेगा, ऊंचा बनना पड़ेगा, ऊंचा कार्य करना पड़ेगा, है ना। कुछ भी हो, है ना, तो यहाँ पर मणि हो, ठीक है। तो मणि प्राप्त करने के लिए, पोस्ट का मणि प्राप्त करने के लिए, सोने का मणि प्राप्त करने के लिए, कुछ भी मणि प्राप्त करने के लिए क्या बनना पड़ेगा, हम लोग को ऊंचा बनना पड़ेगा। ऊंचा से आप याद रखिएगा, सबसे ऊंचा है ना यहाँ पर है, तो आराम के साथ रिलेट करिएगा मणिपुर। तो मणिपुर के संबंध में दोस्तों आप याद रखिएगा, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको जो याद रखना है। लाई लाई है ना, लाई हरोबा त्यौहार और जो संगई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो मणिपुर में, ठीक है। मीराबाई चानू किससे संबंधित है दोस्तों, एएसपी, है ना, मणिपुर, याद रखिएगा एएसपी नियुक्त है ना। और लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील कहाँ पर है, ओके पेन तो चलता नहीं है। लोकटक झील ये है आपका कहाँ पर है, मणिपुर में है, याद रखिएगा। कीबुल, याद रखिएगा कीबुल लामझाओ, है ना। और सिरोही नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों आपका, है ना, तो मणिपुर में है, ठीक है। राखल मणिपुर का जो है लोक नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा फैक्ट है और छोटे छोटे जानकारी है जो आपको बनना चाहिए। चलिए प्रश्न है, देखिएगा आप, हाल ही में, है ना, प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी है। तो वही है, प्रधानमंत्री मोदी जी है, कहाँ के हैं दोस्तों, गुजरात के हैं। तो आप गुजरात को ही कनेक्ट करिएगा, गुजरात है ना। तो गुजरात के संबंध में बहुत कुछ है दोस्तों, क्या है आपका, है ना। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों 108 फीट, कितना, 108 फीट हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया था, कहाँ पर, गुजरात में ही, गुजरात के मोरबी, ठीक है, याद रखिएगा मोरबी, है ना। तो यहाँ पर अनावरण किया था, ये इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में करंट में है, ठीक है। तो ये है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए, हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में, है ना, कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो इसका जो जवाब है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है ना, 12.3%। तो याद रखना है। तो आप 2011 के आंकड़ा को भी याद रखना है। 2011 में, है ना, तो अति गरीबी दर कितने प्रतिशत थी, तो 22.5%, ठीक है। तो ये है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। है ना, हैंड स्टैंड मलखंभ की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अबुझमाड़ की राकेश वर्दा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रथम, याद रखिएगा, है ना। तो हैंड स्टैंड मलखंभ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दोस्तों अबुझमाड़ के राकेश वर्दा को प्रथम, और इसमें याद रखना है कि जो राजेश, ठीक है, राजेश कोर्राम को द्वितीय स्थान मिला है, ठीक है, राजेश कोर्राम को द्वितीय स्थान। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए, चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कुदरगढ़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, ए, बी, सी या डी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें का बी सही है, ठीक है। तो बी, ओके, तो बी है सूरजपुर, याद रखना है ना। और इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, कैसे याद करिएगा, देखिए यहाँ पर कुदर है ना, कुदरगढ़, है ना, तो कुदर, यहाँ पर सूरज है, और सूरज दोस्तों कुदरत का ही एक भाग है, ठीक है। तो ऐसे आप कनेक्ट करके देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तो इसका जवाब आप दीजिएगा दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में, है ना। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया, ठीक है। तो इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।